जय सिया राम सभी को। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के अध्याय 14 के भाग 2 की कहानी सुनाएंगे। अभी तक हमने सुना कि एक तरफ तो महारानी कैकेयी महाराज दशरथ से कह रही है कि आप ये बात मान लीजिए कि भरत को तो राज्य दिया जाए और रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास, और दूसरी तरफ महर्षि वशिष्ठ ये सभी तैयारियां करने में लगे हैं कि अति शीघ्र रामचंद्र जी को राज्याभिषेक कर देना चाहिए। तो आज की कहानी आगे इस प्रकार है। वशिष्ठ जी ने सुमंत्र से कहा, तुम महाराज से शीघ्रता करने के लिए कहो, जिससे अब सूर्योदय के पश्चात पुण्य नक्षत्र के योग में श्री राम राज्य प्राप्त कर लें। वशिष्ठ जी की ये वचन सुनकर महाबली सूत पुत्र सुमंत्र ने राज सिंह दशरथ की स्तुति करते हुए उनके भवन में प्रवेश किया। राजा का प्रिय करने की इच्छा रखने वाले और उनके द्वारा सम्मानित द्वारपाल उन बूढ़े सचिव को भीतर जाने से रोक ना सके, क्योंकि उनके लिए पहले से ही महाराज की आज्ञा थी कि ये किसी समय भी भीतर आने से रोके ना जाएं। सुमंत्र राजा के पास जाकर खड़े हो गए। उन्हें उनकी उस अवस्था का पता नहीं था, इसलिए वे अत्यंत संतोषदायक वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने को उगत हुए। सूत सुमंत्र राजा के उस महल के पहले की ही भांति हाथ जोड़कर उन महाराज की स्तुति करने के लगे। महाराज जैसे सूर्योदय होने पर तेजस्वी समुद्र स्वयं हर्ष की तरंगों से उल्लसित हो उसमें स्नान की इच्छा वाले मनुष्यों को आनंदित करता है, उसी प्रकार आप स्वयं प्रसन्न हो प्रसन्नतापूर्ण हृदय से हम सेवकों को आनंद प्रदान कीजिए। देवसारथी मातलीन ने इसी बेला में देवराज इंद्र की स्तुति की थी, जिससे उन्हें समस्त दानवों पर विजय प्राप्त कर ली। उसी प्रकार मैं भी स्तुति वचनों द्वारा आपको जगा रहा हूँ। छहों अंगों सहित चारों वेद तथा समस्त विद्याएं जैसे स्वयं शंभु भगवान ब्रह्मा को जगाती हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। जैसे चंद्रमा के साथ सूर्य समस्त भूतों की आधारभूता इस शुभ स्वरूपा पृथ्वी को जगाया करते हैं, उसी प्रकार मैं आपको जगा रहा हूँ। महाराज उठिए और उत्सव काल की मंगल कृत्य पूर्ण करके वस्त्राभूषण से सुशोभित शरीर से सिंहासन पर विराजमान होइए। फिर मेरु पर्वत से ऊपर उठने वाले सूर्य देव के समान आपकी शोभा होती रहे। ककुस्थ कुलनंदन चंद्रमा सूर्य शिव कुबेर वरुण अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करें। राज सिंह भगवती रात्रि देवी विदा हो गई। आपने जिसके लिए आज्ञा दी थी, आपका वह सारा कार्य पूर्ण हो गया। इस बात को आप जान लें और इसके बाद जो अभिषेक का कार्य शेष है उसे पूर्ण करें। श्री राम के राज्य अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है। नगर और जनपद के लोग तथा मुख्य व्यापारी भी हाथ जोड़े हुए उपस्थित हैं। राजन, ये भगवान वशिष्ठ मुनि ब्राह्मणों के साथ द्वार पर खड़े हैं, अतः श्री राम के अभिषेक का कार्य आरंभ करने के लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए।
जैसे चरवाहों के बिना पशु, सेनापति के बिना सेना, चंद्रमा के बिना रात्रि और सांड के बिना गौ की शोभा नहीं होती, ऐसी ही दशा उस राष्ट्र की हो जाती है जहाँ राजा दर्शन नहीं होता है। सुमंत्र के इस प्रकार कहे हुए सांत्वनापूर्ण और सार्थक वचनों को सुनकर राजा दशरथ पुनः शोक से ग्रस्त हो गए। उस समय पुत्र के वियोग की संभावना से उनकी प्रसन्नता नष्ट हो चुकी थी। शोक के कारण उनके नेत्र लाल हो गए थे। उन धर्मात्मा श्री राम नरेश ने एक बार दृष्टि उठाकर सूत की ओर देखा और इस प्रकार कहा, तुम ऐसी बातें सुनाकर मेरे मर्म स्थानों पर और अधिक आघात क्यों कर रहे हो? राजा के करुण विचार सुनकर और उनकी दीन दशा पर दृष्टिपात करके सुमंत्र हाथ जोड़े हुए उस स्थान पर कुछ पीछे हट गए। जब दुख और दीनता के कारण राजा स्वयं कुछ भी न कह सके, तब मंत्रणा का ज्ञान रखने वाली केकई ने सुमंत्र को इस प्रकार कहा, सुमंत्र, राजा रात भर श्री राम के राज्याभिषेक जनित हर्ष के कारण उत्कंठित होकर जागते रहे हैं। अधिक जागने से थक जाने के कारण इस समय इन्हें नींद आ गई है। अतः सूत, तुम्हारा भला हो, तुम तुरंत जाओ और यशस्वी राजकुमार श्री राम को यहाँ बुला लाओ। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तब सुमंत्रा ने कहा, भामिनी, मैं महाराज की आज्ञा सुने बिना कैसे जा सकता हूँ? मंत्री की यह बात सुनकर राजा ने उनसे कहा, सुमंत्र, मैं सुंदर श्री राम को देखना चाहता हूँ, तुम शीघ्र उन्हें यहाँ ले आओ। उस समय श्री राम के दर्शन से ही कल्याण मानते हुए राजा मन ही मन आनंद का अनुभव करने लगे। इधर सुमंत्र राजा की आज्ञा से तुरंत प्रसन्नतापूर्वक वहां से चल दिए। केकई ने जो तुरंत श्री राम को बुला लाने की आज्ञा दी थी, उसे याद करके वे सोचने लगे, पता नहीं यह उन्हें बुलाने के लिए इतनी जल्दी क्यों मचा रही है। जान पड़ता है श्री राम के अभिषेक के लिए ही यह जल्दी की गई है। इस कार्य में धर्मराज राजा दशरथ को अधिक आयाय करना पड़ता है। ऐसा निश्चय करके महातेजस्वी सूत सुमंत्र फिर बड़े हर्ष के साथ श्री राम के दर्शन की इच्छा से चल पड़े। समुद्र के अंतर्वृत्ति जलाशय के समान उस सुंदर अंतपुर से निकलकर सुमंत्र ने द्वार के सामने मनुष्य की भारी भीड़ एकत्रित हुई देखी। राजा के अंतपुर से सहसा निकलकर सुमंत्र ने द्वार पर एकत्र हुए लोगों की ओर दृष्टिपात किया। उन्होंने वहां बहुसंख्य पुरवासी वहां उपस्थित थे और अनेकानेक महाधनी पुरुष राजद्वार पर आकर खड़े थे। और इस प्रकार से अध्याय 14 संपन्न होता है। बड़ा ही कठिन समय चल रहा है महाराज दशरथ के लिए। एक तरफ तो जो उन्होंने घोषणा की थी कि अगले दिन सुबह उठते ही श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा, और यह सुनकर पूरा अयोध्या सभी लोग वहाँ एकत्रित हो गए हैं। और दूसरी तरफ महारानी केकई उन्हें कह रही हैं कि आप रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास दे दीजिए। बड़ा ही कठिन समय है। इससे आगे की कहानी में क्या होता है यह हम कल सुनेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि आप हमारे पेज राम लखन यात्रा को फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए,
और आप सभी लोग सुनते रहिए प्रभु राम की कहानी भक्त मानो की जवानी। जय सिया राम।